Hello everyone. Today we are going to study about interjection. What is interjections? How many type of interjection are there? And how can we use interjection to express our emotion and feeling in our writing and in our speaking as well. So let's start. What is interjection? An interjection is a word in a sentence to express some feeling or emotion of the mind. They usually come at the beginning of a sentence. इंटरजेक्शंस हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरजेक्शंस जो होते हैं हमारे वो सेंटेंस की बिगनिंग में इंटरजेक्शन वर्ड हमारे सेंटेंस की बिगनिंग में प्लेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर वर्ड्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन लाइक हुदा, वाव, ओह, वेल, हेलो, हे, ओह, alas. These are the words that comes under the category of interjection. Now, next is types of interjection. There are 4 types of interjection. The first one is interjection for greeting, second interjection for joy, third interjection for surprise, and fourth interjection of grief or pain. Let's discuss one by one. The first one is interjection for greeting. These interjections are used to indicate emotions of warmth towards the other person when they meet. Means interjection of for greeting के लिए जो words हम use करते हैं as an interjection वो indicate करते हैं हमारे emotions को, किसी को welcome करने के लिए जो हमारी warmth होती है उसके लिए हमारे emotions को express करने के लिए जो words हम use करते हैं वो interjection for greeting कहलाते हैं. These words include hello, hey, hi. इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? हेलो, हे, हाय. फॉर एग्जाम्पल, हे, गुड टू सी यू टुडे. सेकेंड इज हेलो, आई एम जेन. सो दीज 2 वर्ड्स हे एंड हेलो आर बीइंग यूज्ड एज interjection in these 2 sentences. Next is interjection for joy. These interjections are used to indicate immediate emotions of happiness on a sudden हैप्पी इवेंट दैट अकर्ड. इंटरजेक्शन फॉर जॉयज़ के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? इमीडिएट इमोशंस को. कौन से इमोशंस को? हैप्पीनेस के इमोशंस को. जो सडनली एक हैप्पी इवेंट होती है जो अकर्ड होती है. सडनली एक ऐसी हैप्पीनेस का मोमेंट आया या इवेंट आया जो हमारे सामने आया और उसके लिए जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे इंटरजेक्शन फॉर जॉय. फॉर एग्जाम्पल, Hurrah, we won the match. Wow, I passed the exam. Suppose hurrah, we won the match. तो क्या हुआ है कि हम मैच खेल रहे थे और इन द एंड हमने मैच को जीत लिया. तो सडन इवेंट है, हैप्पीनेस का इवेंट है जो हमारे सामने आया. दैट्स वाई वी आर यूजिंग hurrah as an interjection for expressing our feeling of joy. Next is interjection for surprise. These interjections are used by the speaker when he expresses a strong sense of surprise on something that happened. Interjection for surprise के लिए जो words हम use करते हैं, speaker जो use करता है वो express करने के लिए होते हैं एक strong sense of surprise को. जब हम बहुत ज़्यादा surprise होते हैं किसी चीज़ के occur होने से, किसी घटना के घटने से, तो हम interjection for surprise वाले words को use करते हैं. These words इंक्लूड हा, वॉट, ओ, आ. इसमें कौन कौन से वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं? हा, वॉट, ओ, आ. फॉर एग्जाम्पल, वॉट, हिज मदर डाइड. सेकेंड वन इज ओह, आई गॉट प्रमोटेड. तो क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस में वॉट और आह जो है वो एज इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ हुए हैं और दोनों ही हमारी सरप्राइज फीलिंग को शो कर रहे हैं, हमारे सरप्राइज को दिखा रहे हैं कि वॉट, ये क्या हुआ है ना, सरप्राइज है, इस तरह से. नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ एंड पेन. दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड बाय द स्पीकर व्हेन ही एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ ऑन समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंड. इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ्स के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, स्पीकर जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ किए जाते हैं व्हेन ही एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन. जब हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कौन सा इमोशन? दुख का एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, हमें उससे शो करना है किसी को. तो कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है जो
उस टाइम पे अकर होता है उसको शो करने के लिए, हमारे ग्रीफ के इमोशंस को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ्स के कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं उनको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलास ही इज़ डेड मीन्स दुख की बात है कि उसकी डेथ हो गई है. तो इसी तरह से हमारा क्या कौन सा इमोशंस है, इमोशन ऑफ ग्रीफ. सेकेंड वन इज आउच आई हर्ट माई फुट. अगेन आउच इज बीइंग यूज्ड एज एन इमोशन ऑफ ग्रीफ हियर. सो इस तरह से हम इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ्स के लिए अलास, ओह, आउच जैसे शब्दों को यूज़ करते हैं. So these are the types of interjection. These are the words that we used under the category of interjection. Study at home, stay safe. Thank you all.